दोस्ती और खोई हुई नोटबुक। सर्दियों की हल्की ठंडक के साथ दिवाली की छुट्टियों का पहला दिन था। पूरे स्कूल में बच्चों की चहलकदमी कम हो चुकी थी, लेकिन रजत अभी भी स्कूल के गलियारे में तेजी से दौड़ रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी गणित की नोटबुक गायब हो गई थी, वही नोटबुक जिसमें उसने बहुत मेहनत से फॉर्मूलों को लिखा था। दिवाली के बाद होने वाले गणित के टेस्ट का दबाव उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। कहीं मैं नोटबुक क्लासरूम में तो नहीं भूल आया? रजत ने मन ही मन सोचा और जल्दी से 10वीं बी क्लास की ओर भागा, पर क्लास खाली थी और डेस्क पर भी उसकी नोटबुक नहीं थी। अब उसकी घबराहट बढ़ने लगी थी। तभी उसकी दोस्त आदिति उसे पास से गुजरती दिखी। वह छुट्टी के बाद अपनी किताबें समेटने आई थी। क्या हुआ रजत, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आदित्य ने उसकी बेचैनी देखकर पूछा। मेरी गणित की नोटबुक गायब हो गई है, रजत ने निराश होकर कहा। इतनी मेहनत से सारे फॉर्मूले लिखे थे और अब वो ही खो गई है। आदित्य ने कुछ सोचा और कहा, मुझे याद है, मैंने रोहन को तुम्हारी जैसी एक नोटबुक के साथ देखा था। वो शायद लाइब्रेरी में है, चलो वहीं देखते हैं। रजत और आदित्य तेजी से स्कूल की लाइब्रेरी की ओर बढ़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि रोहन अपने हेडफोन लगाए गेम खेल रहा था। उसके पास ही एक नोटबुक रखी थी जो बिल्कुल रजत की नोटबुक जैसी दिख रही थी। रजत ने बिना देर किए उसे उठाया और उसकी पहचान की। अरे ये तो मेरी नोटबुक है, रजत ने राहत की सांस लेते हुए कहा। रोहन ने हेडफोन हटाकर उनकी ओर देखा और थोड़ी हैरानी से बोला, अरे ये तुम्हारी है? मैं समझा ये मेरी है। हमारे नोटबुक कवर एक जैसे हैं, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। आदिति मुस्कुराई। सच में तुम दोनों को एक ही दुकान से सामान लेना बंद कर देना चाहिए। रोहन ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी। सॉरी यार, मुझे सच में लगा कि ये मेरी है। रजत ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, कम से कम नोटबुक मिल तो गई। रजत ने अपनी नोटबुक को वापस बैग में रखा और उसके चेहरे पर संतोष की एक हल्की मुस्कान आई। वो तीनों लाइब्रेरी से बाहर निकले और स्कूल के गेट की ओर चल दिए। रास्ते में आदित्य और रोहन ने रजत को छेड़ते हुए कहा, अब तो तुम छुट्टियों में आराम से गणित की तैयारी कर सकते हो रजत। रजत ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, अब मैं टेस्ट की टेंशन छोड़कर दिवाली की मिठाइयों और पटाखों का मजा ले सकता हूँ। वो तीनों हंसते मुस्कुराते हुए स्कूल से बाहर निकले और उस दिन रजत को एहसास हुआ कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ बिताए गए अनमोल पलों का भी एक खूबसूरत सफर होता है। छुट्टियां खत्म होने के बाद जब वो फिर से स्कूल आएंगे तो उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाएगी और ये छोटी छोटी बातें हमेशा उनकी यादों का हिस्सा बनेंगी। इस कहानी में भारतीय स्कूलों के जीवन की झलक मिलती है, जहां परीक्षा की तैयारी, खोई हुई चीजें और दोस्तों के साथ बिताए पलों का एक गहरा असर होता है। स्कूल की दीवारों के अंदर सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि जीवन के असली सबक भी सीखे जाते हैं।